आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं रिचा डिवाइन मिजान चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आप मेरे लिए अमूल्य हैं। आप हैं तो ये चैनल है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ओके, सो बहुत टाइम से मैं सितंबर की रीडिंग करना चाह रही थी, बट रिक्वेस्ट इतनी सारी आ रही थी दूसरी रीडिंग्स के लिए कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सजेशंस देते रहते हो पहले तो रीडिंग्स के लिए, थैंक यू सो मच। और फाइनली आई कुड मेक टाइम फॉर सितंबर रीडिंग। तो सितंबर की रीडिंग लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके सितंबर में आपके लिए क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं जो है 3 पाइल्स में मैंने डिवाइड की हुई है रीडिंग, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। जस्ट वेट, हाँ फ्रेंड्स, let me do this. Let me keep a few cards so you can select. I will keep some very popular people. Okay, so सितंबर में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके ऊपर हम आज देखने वाले हैं, रीडिंग करने वाले हैं। तो आई एम सॉरी, मैं ऐसी बैठ गई, आई हैव डन नो मेकअप। ओके, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ओके, सो चलिए, मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ ताकि आप जो है फिर सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन से कार्ड्स पाइल आपको ड्रॉ कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। बाकी फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि आप नंबर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। आप सोचिए सितंबर मंथ के बारे में कि आपके लिए कैसा रहेगा और फिर आप सिलेक्ट कीजिए। बाकी कार्ड्स मैं आपको दिखाई रही हूँ। ये है टीना टर्नर, पाइल 1, टीना टर्नर, पाइल 1, रवि शंकर, पाइल 2, श्री ओके, नहीं, ये दूसरे रवि शंकर हैं, ठीक है। ओके, रवि शंकर, पाइल 2, एंड पाइल 3 जिमी हेंड्रिक्स, यो। ओके, सो पाइल 1 टीना टर्नर, पाइल 2 रवि शंकर, पाइल 3 जिमी हेंड्रिक्स। सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कही से पाइल की तरफ आपको ले जाए। एंजल से प्रे कर सकते हैं आप, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं आप, और जो एंजल्स होते हैं ना, माइंड में उनको थैंक यू करना मत भूलिए क्योंकि प्यारे प्यारे फरिश्ते होते हैं, ठीक है। चलिए, आप वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर ताकि आप बेस्ट सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। चलिए, अब मैं शुरुआत करूँगी पाइल 1 से। चलिए, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ हैंसन रॉबर्ट्स डेक। ओके, आई एम इन लव विद दिस डेक। जब से ये डेक आया है तब से मुझे इस डेक से प्यार हो गया है। चलिए, और मैं यूज़ करने जा रही हूँ चाइनीज़ फॉर्च्यून रीडिंग, जो मुझे ये कार्ड्स गिफ्ट किए गए थे। तो अगर आप भी डोनेट करना चाहते हैं डेक्स तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरी अमेज़न चारों विश लिस्ट मेंशन है, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं यूज़ करने जा रही हूँ म्यूज़िक ओरेकल्स डेक। ओके, म्यूज़िक ओरेकल्स डेक, ठीक है। आई एम इन लव विद दिस डेक। ये डेक मैंने खुद ऑर्डर किया था, ठीक है। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। पाइल 1 देखते हैं कि आपकी यहाँ सितंबर में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। फ्रेंड्स, याद रखिए, दिस इज़ ओनली अ जनरल रीडिंग, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल वॉच इट। तो आपको जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए, पहला कार्ड है 10 ऑफ रॉड्स। डोंट वरी, 10 ऑफ रॉड्स। लेट मी मेक स्पेस, मेक स्पेस, मेक स्पेस, या मेक स्पेस, मेक स्पेस, मेक स्पेस। जी, अब काफ़ी स्पेस हो गया है। ठीक है, ओके। दूसरा कार्ड है द स्टार। तीसरा कार्ड है द टावर। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको मीनिंग्स बताती जाऊंगी।
Two of Pentacles, next card. Then we have Knight of Cups. This card is a dream to get in any reading. Knight of Cups. Queen of Cups. Strength. Four of Rods. The Sun. The Moon. You have the blessings of the Sun and the Moon, my God. Okay, Hierophant. मुझे तो पूरा समझ में आ रहा है रीडिंग कहाँ जा रही है भाई. ठीक है. King of Swords. Page of Rods. Nine of Rods. Page of Pentacles. Six of Pentacles. The Empress. King of Rods. So पहले तो जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया था टीना टर्नर, उनके बारे में जो है इस जो कार्ड है उस वो कार्ड पे क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्या मीनिंग है इस कार्ड का. It's not what happens that matters, it's how you deal with it. Okay, तो it means कि जो हुआ है वो मायने नहीं रखता, आप उसे कैसे डील करते हो वो मायने रखता है. मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम आ गई, ये ठीक है चलो आ गई, लेकिन उससे आप कैसे डील करते हो वो मैटर करता है. ठीक है. Purge your life of whatever brings you down. जो चीज़ आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है उसको साबित कर दो कि हम तो ऊपर खड़े रहेंगे चट्टान की तरह. ठीक है. The most beautiful lotus blooms in the deepest mud. तो जो मोस्ट ब्यूटीफुल लोटस, जो कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में ही खिलता है. तो अपने एसेंस को, अपनी प्योरिटी को बनाए रखिए. ठीक है. ये आपके लिए कार्ड था. देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं, है ना. थैंक मी. चलिए ओके, जोक से पार्ट. ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत टेंशन में हो. अब वो आपके करियर है या आपकी पर्सनल लाइफ है, दोनों को लेकर आप जो किसी एक को लेकर आप बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो. ठीक है. और आप ही हो सकता है कि कुछ लोगों के किसी के साथ सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ ईगो क्लैशेस हुए हैं. ठीक है. या किसी के साथ, जैसे मैंने कहा सेपरेशन में है, आप किसी को बहुत मिस करते हैं. आप कुछ लोगों के हो सकता है कि आपका चंद्रमा जो है वो वीक है, या फिर आप अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हैं. ठीक है. अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे. आपका देखिए, इंट्यूशन की बात सुनने के लिए आपको अपने माइंड को शांत रखना पड़ता है, काम रखना पड़ता है. उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए. कुछ लोगों के हो सकता है आपकी मदर के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं. ठीक है. मदर के साथ आपकी इश्यूज़ चल रहे हैं. अब या तो उनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं या आपके उनके साथ इश्यूज़ हैं, ये आप बेस्ट जानते होंगे. ठीक है. तो ये जो इश्यूज़ हैं, अगर आपके चंद्रमा के इश्यूज़ हैं, चंद्रमा आपका कमज़ोर है, तो उसके लिए आप उसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं. मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे आपके जो हैं चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. चलिए, तो सितंबर क्या ला रहा है आपकी लाइफ में. आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, पर्सिवेरिंग है. ठीक है. और वॉरियर से कम नहीं है. आप गिव अप करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं. आपको लगता है कि मुझे जो है गिव अप करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. वी बिलीव इन गिविंग आवर बेस्ट. क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिए, जो गिव अप करता है जर्नी उसकी ख़त्म होती है, दुनिया चलती रहती है, दुनिया कायम रहती है. ठीक है. तो क्यों ना अपनी सक्सेस से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि लोगों की बोलती बंद हो जाए. क्या कहते हो आप? जॉइन माई ट्राइब. ओके. चलिए, सो आपकी कोई विश है पूरी होने वाली है सितंबर मंथ में. डेफिनेटली चलो अभी 2 मिनट निकाल के विश करो और एंजल से प्रे करना कि एंजल्स, ये मेरी विश है, इसको मैं आपको अलाउ करती हूँ या करता हूँ कि मेरी विश पूरी हो. थैंक यू. इस तरह से प्रे करना एंजल्स को. ठीक है. तो प्रे करना एंजल्स को. उसके बाद आप देखोगे कैसे आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं और आपकी विशेस भी पूरी होती हैं. कभी भी आप एंजल्स को प्रे करो फ्रेंड्स, थैंक यू करना ज़रूर बोलना.
थैंक यू करना मत भूलना कभी भी, ठीक है। और चलिए, आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है, बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं आपके पास। एक तो आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो जॉब ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। जॉब ऑफ़र हो सकता है, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो जॉब ऑफ़र आ सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। फ्रेंडशिप के ऑफ़र ढूंढ रहे हो तो फ्रेंडशिप का ऑफ़र आ सकता है आपके पास। और नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, मेरे लिए ब्यूटीफुल कार्ड। इस कार्ड का मतलब ही है कि आपके लिए भैया मैरिज प्रपोजल आने वाला है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल आ रहा है या रिलेशनशिप का प्रपोजल आ रहा है जो मैरिज तक जाएगा। ये मैं आपको बता सकती हूँ। कैसे बता सकती हूँ? क्योंकि जी हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ रॉड्स, देन वी हैव हायरोफेंट, ठीक है। ये 3 कार्ड्स हो गए जो बता, 2 कार्ड्स मैरिज के हैं, ये देख रहे हो आप, ये दोनों कार्ड्स मैरिज के हैं, हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिर अगर ये काफ़ी नहीं था तो उसके बाद हमारे पास आ गया है द सन, ठीक है। सो द सन भी है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे ये फील हो रहा है ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। जेमिनाई, लिब्रा भी है यहाँ पे। तो हो सकता है आपका जो सन है वो लियो में हो या मून लिब्रा में हो, या सन मून राइजिंग में आपके साइंस हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, ओके। सो जो मैरिड लेडीज़ हैं जो कंसीव करने के बारे में सोच रही थी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम इसके ऊपर रीडिंग कर दो। तो आई रियली अप्रिशिएट आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, थैंक यू सो मच। बट मैं अगर अपनी रीडिंग में कोशिश करती हूँ टॉपिक कवर करने की, ठीक है। तो जो लेडीज़ कंसीव करने के बारे में सोच रही थी, मैरिड लेडीज़, तो मुझे वो दिख रहा है कि आप कंसीव कर पाएंगे। यू विल हैव चाइल्ड बर्थ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट हैं एंड आपकी जो प्रेगनेंसी होगी स्मूथ रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए, और आप अपनी पावर में होंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपनी पावर में होंगे, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पे। फीमेल्स भी अपनी पावर में होंगी यहाँ पे। और दूसरा जो है मेल का कार्ड जो आया है किंग ऑफ रॉड्स, आप अपनी पावर में होंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको पावर मिलेगी, प्रेस्टीज मिलेगी, और हो सकता है आप कुछ चैरिटी करें या डोनेशंस करें, ठीक है। एंड तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आप थोड़ा सा इमोशनल फील करें, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इसमें कौन सी नई बात है ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे नेक्स्ट मंथ, मतलब सितंबर में आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे। आप पेशेंस के साथ काम लेंगे, और अगर कोई करे आप बहुत हिम्मत के साथ काम लेंगे। अगर कोई ऐसा फ़ैसला है आपकी लाइफ का जो आपको बहुत हिम्मत से लेना है, तो वो फ़ैसला आप ले पाएंगे सितंबर मंथ में। या अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो जिसने कोई हिम्मत वाला फ़ैसला लेना है, फॉर एग्जांपल प्रपोज करना है आपको तो वो हिम्मत करके वो फ़ैसला वो पर्सन ले पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, और हो सकता है जो पर्सन आपको प्रपोज करे उनका साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, ठीक है। सन मून राइजिंग में हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, एसेंडेंट हो सकता है। तो हो सकता है आप मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो। अभी तो सेलिब्रेशन भी वर्चुअली हो रहे हैं, ठीक है। चलो एनी हाउ, तो ओवरऑल लुक्स पॉजिटिव। आपकी लव लाइफ भी पॉजिटिव होती दिख रही है, मैरिज होती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप्स आती हुई दिख रही हैं, फ्रेंडशिप्स आती हुई दिख रही हैं, जॉब आती हुई दिख रही है। आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप अपने लुक्स के ऊपर थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, लुक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कोई पर्सन है जो आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा है। और आपके घर में जो बड़े हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आप कुछ काम शुरू कर सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उनकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो या आपकी मैरिज की बात चल रही हो या आपके करियर हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स लेकर चलिएगा, ठीक है। और दूसरों की जैसे हो सकता है आप काफ़ी हेल्प करें नेक्स्ट मंथ, लेकिन मैं वही कहूँगी कि दूसरों की हेल्प करने से पहले हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना मत भूलिएगा। क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है, कि एक बाउंड्री तक हेल्प, ठीक है। और
हेल्प करना बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी जो है बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी चाहिए। सितंबर मंथ में आप मुझे थोड़ी रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हो। मतलब अगर अभी तक आप इल्यूजन में जी रहे थे कि किसी तरह की इल्यूजन थी, तो आप रियलिस्टिक हो जाओगे, आप रियलिटी में जियोगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप बैलेंस क्रिएट करोगे, आप मल्टीटास्किंग करोगे, ठीक है। मान लो आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो बिज़नेस को भी मैनेज कर रहे हो साथ में, ठीक है, या अपनी हेल्थ करियर दोनों को मैनेज कर रहे हो साथ में, तो बैलेंस क्रिएट करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे आप, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, बाकी है अभी। कहाँ जा रहे हो आप लोग, ठीक है। भूल रहे हो, अभी म्यूज़िक ओरेकल कार्ड्स भी है हमारे पास, चाइनीज़ फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड है हमारे पास, ठीक है। चलो, मुझे लोग कहते मैं आपको कैसे पता चल जाता हम जाने वाले थे। ठीक है, रीडर कौन है यहाँ पर? टैरो रीडर मैं हूँ ना, ठीक है। ओके चलो, नहीं और भी टैरो रीडर्स हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। आप थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस एनकरेजमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेलकम, अपनी सोल ट्राइब, सोल फैमिली भी मुझे फॉलो करती है, सब्सक्राइब करती है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके चलो देखते हैं नीना सिमोन क्या कहती हैं हमसे। नीना सिमोन, ठीक है। तो म्यूज़िक ओरेकल्स कार्ड में से आया है, नेवर ट्रस्ट क्योर्स फ्रॉम द सिस्टम दैट मेड यू सिक, व्हेन लव इज नो लॉन्गर ऑन द मेन्यू डोंट ईट, देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन स्पीकिंग ट्रूथ्स टू पावर। ओके, सो वन बाय वन हम शुरू करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डिटेल्ड रीडिंग, सो कीप योर टी, जूस, कॉफ़ी विद यू एंड सिट टिल द वेरी एंड। ओके, ये मुझे पहले बोलना चाहिए था। ओके चलिए, एनी हाउ, जो चीज़ आपको पहले हर्ट कर चुकी है उस चीज़ से आपको क्योर मिलेगा, यानी कि वो चीज़ आपको हील करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। ये मैं नहीं कह रही, नीना सिमोन कह रही हैं, ठीक है। और व्हेन लव इज़ नो लॉन्गर ऑन द मेन्यू डोंट ईट, कहने का मतलब है कि अगर आप लव को चेस कर रहे हो ना, आपको पता है वो पर्सन जिसको आप चेस कर रहे हो वो पर्सन जो है आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत भाव खा रहा है, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, तो भी ठीक है, छोड़ दो ना उसको, जाने दो, ठीक है, जाने दो उसको। डोंट चेज लव, लेट लव चेज यू, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छी लाइन बोल दी मैंने, आई शुड राइट इट, ओके एनीवे, ठीक है। देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन स्पीकिंग ट्रूथ्स टू पावर। अच्छा, मेरे बारे में एक चीज़ है जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, वो ये है कि मेरे सामने कोई पावरफुल पर्सन भी खड़ा हो ना, मैं सच बोल देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच सच होता है, ठीक है। तो यही बात जो है प्रॉब्लम्स में खड़ी हो जाती है। मतलब मैं आपको मजाक कर रही थी, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि ये कहना चाह रही है कि अगर आपको ये बात सच है तो सच को सच कहना सीखो। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा आपके ऑफिस में भी, कि बूट लिकिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं, वो करते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वैसे नहीं हो तो आप ऐसे मत बनो। दूसरा, आपके पास तो मेडोना का कार्ड आ गया भाई, क्या बात है। ओके, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, प्लेजर विदाउट परमिशन कैन बी द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ ऑल, यू आर एंड ऑलवेज बी योर ओन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो एक बात कहने का मतलब ये है कि यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। कभी किसी बात को लेकर घमंड नहीं पालना, ठीक है, क्योंकि हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है। दूसरा, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, भैया आप कुछ कहोगे तो लोग ओपिनियंस तो देंगे, तो ये एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मिरियम मकेबा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट, with all due respect, Miriam Makeba. If the times are broken, it is our job to mend them. Your joy makes fools of your oppressors. In an age of liars, the truth is dynamite. Okay, कहने का मतलब है कि जो लोग आपको ऑप्रेस करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपको नाक में दम कर रखा है, आप ना बस उनको आपने तंग कैसे करना है, बस आप खुश रहा करो, ट्रस्ट मी, आप खुश रहा करो, और वो यू विल किल देम विद योर स्माइल। आपकी स्माइल से ही उनको बहुत दुख पहुंचेगा, आपकी खुशी से उनको दुख पहुंचेगा। अब खुश रहा करो,
ठीक है। लेकिन मैं तो वैसे कहूँगी कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, वैसे ही खुश रहा करो, जिसने जलना है खुश रहना है वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं जी एक कार्ड मैंने रखा है चाइनीज़ फॉर्चून रीडिंग की तरफ से, और इसमें होने वाला है एक फेंग शुई टिप। जी हाँ, टन टन। लेकिन अगर आपको फेंग शुई टिप चाहिए तो आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे, आप मुझे ईमेल करोगे कि मैम हमें पर्सनल सेशंस दे दो, तो मैं आपको फेंग शुई टिप दे दूँगी। ठीक है, चलिए नो एनी हाउ, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मैं वैसे इतने सारे टिप्स और आपको वैसे फ्री में दे रही थी जो कोई और चैनल वाला देता भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मुझे इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब कोई कहाँ कमी रहेगी मेरी तरफ से बताओ, इतनी तो मेहनत करती हूँ मैं। चलो एनीवे, तो आपके लिए कार्ड आया है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, वो ये है मैरिज। तो जो लोग इफ़ यू आर ड्यू फॉर मैरिज, अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे, आपकी फैमिली में कोई है जिसकी मैरिज ड्यू है, तो हो सकता है उनकी मैरिज हो जाए या आपकी मैरिज हो जाए। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो आपकी मैरिज हो सकती है। चलिए, एंड मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ फेंग शुई टिप एज प्रॉमिस्ड। ठीक है, सो इस पे नंबर है 20। तो कुछ लोगों की 20 इसी साल में हो सकता है मैरिज हो जाए, बिकॉज ये नया डेक है फ्रेंड्स। सो मैं इसमें से पढ़ के आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एक फेंग शुई टिप सुन लीजिए, जिन लोगों को मैरिज करनी है उनको क्या करना है। ठीक है, प्लेस अ रेड क्रिस्टल बॉल इन बेडरूम टू हेल्प अट्रैक्ट योर सोलमेट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक रेड कलर की क्रिस्टल बॉल को अपने बेडरूम में रखना है, ताकि आपका जो सोलमेट है, जिनसे आपकी शादी होनी, वो आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, चलिए, सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग फॉर सितंबर। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या आपका फोकस होगा, क्या सब कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द रीडिंग। बहुत मेहनत, बहुत एनर्जी लगती है, सो थोड़ा सा अगर आप लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। नहीं तो छोटा सा कोमल सा दिल है वो टूट जाता है फ्रेंड्स, क्रैक कांच की तरह। ठीक है, चलिए, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। चलिए, see you in another pile, another reading. Okay, bye. Okay, I don't know why I said pile. Okay, all right, welcome pile 2. वेलकम पाइल 2, कैसे हैं आप सब। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। ठीक है, जिन्होंने रवि शंकर कार्ड सेलेक्ट किया था, बहुत ही हो सकता है आपको क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट हो, या आपकी इमोशनल हीलिंग का सोल्यूशन जो है क्लासिकल म्यूज़िक सुनने से वो हील हो सकते हो। आप इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक सुन सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा वो। चलिए देखते हैं सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ रॉड्स, वाओ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, justice, 5 of rods, 3 of pentacles, the magician, 4 of cups, 7 of cups, 8 of cups, Ace of rods. Sorry, I don't know why I said Ace of rods. Okay, new beginning is coming in your life. अगर मैंने बोला है Ace of rods means कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। Ace of swords, Knight of swords. Okay friends, so चलिए पहले तो हम ये देख लेंगे कि श्री जो हमारे जो रविशंकर जो क्लासिकल म्यूजिशियन थे वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। आपने जो सेलेक्ट किया आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑलवेज रीड एंड प्ले बिटवीन द लाइन्स। ओके, सो ही इज़ ट्राइंग टू से कि जब कोई बात कहता है जो आपको क्लियर नहीं हुई है तो रीड बिटवीन द लाइन्स। अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं समझ में नहीं आता, मतलब समझ जाओ, भावनाओं को समझो। जब हम बोलते नहीं हैं
कि भावनाओं को समझो, हमने आधी बार बोल दिया, आप बाकी समझ जाओ, तो दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, उसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं रीड एंड प्ले बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि योर ट्रू नेचर इज़ रिफ्लेक्टेड इन साइलेंस, मतलब जब आप साइलेंट होते हो, चुप होते हो, तब आपकी असली नेचर सामने आती है, ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, ठीक है, आपको पता तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो अपनी तरफ से। म्यूज़िक इज़ ए इन्फिनिट स्पेस बिटवीन टू सोल्स। सो म्यूज़िक की वेल काइट्स में एक डायलॉग था जो ऋतिक रोशन ने बोला था कि वेल म्यूज़िक एंड लैंग्वेज म्यूज़िक एंड लव हैव नो लैंग्वेज, सो जैसे ही ये कहना चाह रहे हैं कि टू सोल्स की बात हो रही है, दो आत्माओं की बात हो रही है, मतलब दो आत्माओं के मिलन की बात हो रही है हॉरर नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो आत्माओं के मिलन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहना चाह रहे हैं कि म्यूज़िक जो है करीब लाता है दो प्यार करने वालों को। हो सकता है कि आपके पार्टनर, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपको म्यूज़िक के थ्रू कोई टेलीपैथिक मैसेज देना चाहते हो, मान लो आपको कोई मैसेज, कोई सॉन्ग बार बार दिख रहा है आपको, उससे उनकी तरफ से उनकी भावनाओं का कुछ वो कहना चाह रहे हैं आपसे कुछ उस सॉन्ग के थ्रू, ठीक है। सो पे अटेंशन। ओ माय गॉड, बहुत डीप मैसेज था ना, ओके चलिए। तो अब हम देखते हैं कि सितंबर मंथ में आप क्या होने वाला है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गेट योर कॉफ़ी, टी, जूस, व्हाटएवर यू लाइक एंड सिट टिल द वेरी एंड। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डिटेल्ड रीडिंग, ओके। चलिए, ओके। सो अगर अभी तक आपके फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, करियर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो जी हमारे पास आ गए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स महाशय, जो कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो कितनी खुशी से, घमंड से, गर्व से कह रहे हैं वो ये चीज़। एक्सप्रेशन देख रहे हो, आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ सॉरी। सो वो जो है आपकी फाइनेंसेस और करियर की प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट मंथ सॉल्व होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप करियर में रिकग्निशन चाहते हो, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो आप सोशल मीडिया पे हो या आप यूट्यूबर हो, जो भी आप किस फील्ड में हो उसमें आप रिकग्निशन चाहते हो, रिवॉर्ड चाहते हो, तो वो आपको मिलेंगे सितंबर मंथ में, ठीक है। क्योंकि हम सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को विदिन 6 मंथ्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को सितंबर मंथ में मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जैसी आप चाहते थे, या फिर ऐसी जॉब जहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, यहाँ पे आपके काम की कदर होगी, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ टीम लीडर की पोजीशन मिल सकती है, या कुछ सीनियर पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, अच्छी सैलरी मिल सकती है। कुछ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पिछली सैलरी से अच्छी सैलरी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपको मिलती हुई, काफ़ी अच्छी, 2 टाइम्स बेटर, ठीक है, ओके, या 2 to 3 times better, okay, than a previous salary, all right. सो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं। आप 2 माइंड्स में हैं कि मैं करूं या ना करूं। अब वो आपके करियर को लेकर है, आप फाइनेंसेस को लेकर है, या आप बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हो, तो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है कि वो आप बेस्ट जानते हो कि क्या फ़ैसला है जो आप करना चाह रहे हो, जो आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और मुझे एक चीज़ दिख रही है कि नेक्स्ट मंथ आपने अपनी आइज़ का खासकर ख्याल रखना है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करके रखिएगा। जो आप आइज़ में जो ड्रॉप्स डालते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रॉप्स होती हैं, सिर्फ वही प्रिस्क्राइब्ड ड्रॉप्स वो डालते रहिए। आँखों का ध्यान रखिए। सोने से पहले जो है 1 घंटा पहले जो है आप अपने डिवाइसेस से दूर रहिए, ठीक है। तो जितना आप ख्याल रख सकते हैं, अंधेरी रोशनी में अपने मोबाइल्स का यूज़ मत कीजिए, या टीवी को मत देखा करिए अंधेरे में। इस तरह से ध्यान रखिए आप। या फ्रेश मॉर्निंग एयर लीजिए, घर में ही आपको मिल जाएगी। घर के बाहर थोड़ा सा निकलिए, तो आपको घर के बाहर मतलब आपकी वरांडा में, बालकनी में खड़े होकर आप ले सकते हो, मॉर्निंग में खड़े होके, ठीक है। डोंट ब्लेम मी लेटर ऑन, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप जो है जब भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हो तब सेंटिमेंटल हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो आप। हो सकता है कि आप, कुछ लोगों का हार्ट चक्र क्लोज्ड है, तो यू विल बी वर्किंग ऑन ओपनिंग योर हार्ट चक्रा, ठीक है।
तो कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि ये शायद ही आपको कोई बताएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो क्रिसेंट मून है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रिसेंट मून, ये रहा क्रिसेंट मून है, ये नई बिगनिंग्स को दिखाता है। कोई पर्सन है जो आपको कहेगा कि चलो अब पैचअप कर लेते हैं, बहुत माइंड गेम्स हो गए, बहुत ज़्यादा कि बहुत माइंड गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा अब हो गया हमारा मैनिपुलेशन। आपने तो किया नहीं, उन्होंने किया था मैनिपुलेशन। तो अब जो है हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या है? पैचअप कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हमें पैचअप कर लेना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमें क्लैरिटी देनी चाहिए। वो हो सकता है आपको क्लैरिटी दें, आपसे बात करें, आपको कम्युनिकेशन आए उस पर्सन की तरफ से जिसका आप वेट कर रहे हो, ठीक है। एंड वो पर्सन जो है, आपको हो सकता है कुछ स्मॉल परसेंटेज कि वो पर्सन को ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट करने से बचें उस पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि चांसेस हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट हो, तो आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा उस पर्सन के साथ, या किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस है या आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी है। और आपको जस्टिस मिलेगा नेक्स्ट मंथ, आपके साथ इंसाफ होगा, जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। अगर कोई रिज़ल्ट आना है आपका नेक्स्ट मंथ, तो वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, स्टूडेंट्स कैन बी हैप्पी। तो मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव लग रहा है। आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, वो पर्सन जो है उसको लेकर आप टू माइंड्स में है कि उनको लेट गो करना है कि नहीं करना है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए वो पर्सन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास बहुत चॉइसेस होंगी, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके पास, बहुत ऑफर्स आने वाले, जॉब ऑफर्स। और कुछ लोग हो सकता है कि हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहें, या अब्रॉड जाने की कुछ माइग्रेशन की आपकी प्रोसीजर चल रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है वहाँ से, ठीक है। कुछ लोगों का काम बन सकता है अब्रॉड जाने के लिए नेक्स्ट मंथ सितंबर में, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोग रीलोकेट भी करें, शिफ्ट करें अपना रेजिडेंस। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्ट्रांगली गेटिंग, बिकॉज ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। सो दिस कार्ड इज़ अबाउट ट्रैवलिंग, मूविंग ऑन, ठीक है, अबैंडनमेंट ऑल्सो। सो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि हो सकता है आपको अपना रेजिडेंस शिफ्ट करना पड़े, आपको ट्रैवल करना पड़े, कहीं शिफ्ट करना पड़े। और कोई पर्सन है जो ऐसे जेट की स्पीड से आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। वो पर्सन आपका बहुत ख्याल रखेगा, और आई डोंट नो व्हाई सर आपका बहुत ख्याल रखेगा, बट मेरे मुंह से निकल गया, चैनल मैसेज हो सकता है आपके लिए। वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, उनमें ट्रस्ट मी एबिलिटीज़ हैं आपकी सिचुएशन का चार्ज लेने के लिए, आप टू टेक चार्ज ऑफ योर सिचुएशन, दे हैव ऑल द एबिलिटीज़, ठीक है। एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं वो फ़िलहाल, और आपको मिस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी हेल्थ मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, जैसे मैंने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताया कि ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए, बैलेंस मील्स खाइए, ठीक है। और मुझे एक चीज़ दिख रही है कि किसी की तरफ से आपको क्लैरिटी, नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स मुझे दिख रही है आती हुई, ठीक है। और चलिए, तो काफ़ी सारे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपके जो हो सकता है काफ़ी एडमायरर्स हो नेक्स्ट मंथ, काफ़ी लोग आपको एडमायर करें, काफ़ी लोग आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहें, काफ़ी लोग चाहें कि आप उनको अटेंशन दो, ठीक है। सो एक्सक्यूज़ मी, सो चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ओके। अभी कहाँ जा रहे हो? रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, ओके। चलिए, ठीक है। सो ये म्यूज़िक ओरेकल्स देख लेते हैं अभी, ठीक है। म्यूज़िक ओरेकल्स, वी हैव केट बुश, देन वी हैव बारबरा स्ट्राइसैंड। आई डोंट नो, बट यू मस्ट वॉच बारबरा स्ट्राइसैंड की एक मूवी है द गिल्ट ट्रिप, यू शुड वॉच इट मैन, इट्स ऑसम, इट्स अमेजिंग, आई लव इट। इन हर लाइक इट्स ऑब्वियसली लाइक एक मूवी है जो आपको देखनी चाहिए, इट्स विद शी एंड हर सन, ओके। ग्रेस जोन्स, आई डोंट नो आई सेड जोनस, ओके, ग्रेस जोन्स, ओके। कर्ट कोबेन, वो कर्ट कोबेन। तो चलिए देख लेते हैं कि ये म्यूजिशियंस हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो केट बुश हमसे कह रही है नेवर लेट गो ऑफ मिस्ट्री, मतलब मिस्ट्री का एक एलिमेंट बना के रखा कीजिए,
तभी उसे जो एक मिस्ट्री है, अपने बारे में एक मिस्ट्री बना के रखा कीजिए। डोंट बी एन ओपन बुक फॉर एवरीवन। ओपन बुक बन के मत बैठिए सबके लिए, ठीक है, थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करके रखिए। कल्टिवेट नॉस्टैल्जिया फॉर व्हाट नेवर वॉज। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ ऐसा फील हो कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं जो कभी थी नहीं, जो कभी हो नहीं सकती, उनको लेकर आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ऐसा आपको फील हो थोड़ा सा, ठीक है। एरोज ऑफ डिज़ायर आर समटाइम्स डिप्ड इन पॉइजन। सो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग वाइल फॉलोइंग योर डिज़ायर्स, कि जो डिज़ायर्स होती हैं दे आर डिप्ड इन पॉइजन। एज इन मतलब क्या होता है कि जो टेम्पटेशंस होती हैं उनके पीछे फैंग्स होते हैं, यू नो, जो डेंजरस भी हो सकती हैं। तो बहुत सोच समझ के अपनी डिज़ायर्स के पीछे जाया कीजिए, ठीक है। देन वी हैव फेक इट टिल यू मेक इट। बारबरा स्ट्राइसैंड सेज फेक इट टिल यू मेक इट। कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हैं या असर्टिव नहीं हो आप, तो फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। जब तक आपको दूसरों को दिखाओ कि आप कॉन्फिडेंट हो, फेक करो कॉन्फिडेंस, एंड ट्रस्ट मी, किसी को जब तक आपको नहीं पता चलता तो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जस्ट फेक कॉन्फिडेंस टिल यू मेक इट। It's easy to fool yourself but hard to fool an audience. Having said that, ठीक है, आप you can fake confidence but you cannot fake your qualities, your traits, your talent, ठीक है। उसके लिए आपको authentic रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है उसको फेक मत करो, ठीक है। आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है उसको फेक मत करो, उसको वैसे ही रखो, बस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कम अक्रॉस एज कॉन्फिडेंट। कहने का मतलब ये है, इफ़ यू कांट गो राइट टू द टॉप, फाइंड समवेयर एल्स टू गो। तो कहने का मतलब है कि इफ़ यू कांट गो टू द टॉप, अगर आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते, मेक श्योर आप टॉप के आसपास हो कम से कम, ठीक है। एंड देन वी हैव ग्रेस जोन्स। ग्रेस जोन्स सेज लर्न टू बी योर ओन शुगर डैडी। कहने का मतलब ये है कि अपनी ATM मशीन खुद बनो, अपने शुगर डैडी खुद बनो, ठीक है। इतने काबिल बन जाओ कि तुम्हें किसी और को ATM मशीन बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपने खर्चे खुद उठाओ, खुद इतना कमाओ, खुद इतने सक्सेसफुल बनो, खुद इतनी मेहनत करो, ठीक है, कि तुम अपने खर्चे खुद उठा सको, अपनी इच्छाओं के हिसाब से जो एक्सपेंडिचर्स है ना उनको खुद उठा सको, ठीक है। देन हार्नेस द पावर ऑफ एन अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब, ऑलवेज वेटिंग, ऑलवेज टिकिंग। ओके, सो इट्स सेइंग कि एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब जो होता है ना उसकी तरह बनो, ठीक है, पता नहीं कब फूट जाए ठीक है। कहने का मतलब ये कि एक सरप्राइज एलिमेंट रखो अपने पास। ऑलवेज वेटिंग, ऑलवेज टिकिंग, वेट भी कर रहे हो, टिक भी कर रहे हो, तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रखो, थोड़ा डेंजर एलिमेंट रखो, कहने का मतलब है तो ज़रा सा, ठीक है। और टू इंश्योर सर्वाइवल, प्रे मस्ट बिकम हंटर। सो अगर आपको सर्वाइव करना है तो प्रे को जो है हंटर बनना पड़ेगा। कहने का मतलब प्रे और प्रीडेटर के बारे में आपने सुना होगा, राइट, स्कूल में। तो प्रीडेटर जो होता है वो प्रे को सर्च करता है अपने खाने के लिए, ठीक है। तो प्रे हो गया हमारा, मान लो कि फूड हो गया, विक्टिम हो गया, ठीक है। तो जो फूड है उसको हंटर बनना पड़ेगा ताकि वो अपने लिए फूड ढूंढ सके, ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। ओके, अब जैसे शेर अगर कैंगरू को सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है मारने के लिए, तो कैंगरू अगर हंटर बनेगा तब जाके वो सर्वाइव कर सकता है, वरना वो तो खाना बन गया शेर का फिर, ठीक है। ओके, चलिए, वी आर ऑल इन दिस मेस टुगेदर सो वी मे एज वेल मेक सम नॉइज। ओके, डोंट बिकम योर ओन ट्रिब्यूट बैंड, यू कैंट बाय टीन स्पिरिट। सो जो टीनेजर्स होते हैं उनका स्पिरिट बहुत वो होता है ना, वाइब्रेंट होता है। सो लर्न टू बी वाइब्रेंट लाइक अ टीनेजर। ओके, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि थोड़ी सी भी अगर हम कुछ एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, थोड़े से चाइल्डिश, थोड़ा सा अगर बिहेव करते हैं, चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म अगर हमारे अंदर आ जाता है, तो हम ऐसे क्यों कहते हैं कि यार ये तो बचपना है, ये हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ऐसा जैसे पता नहीं कोई प्रोहिबिटेड हो, जैसे पता नहीं कोई सिन कर दिया। क्यों भाई, इट्स गुड टू बी चाइल्ड लाइक। अपने अंदर एक इनर चाइल्ड को अपने ज़िंदा रखना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अभी कहाँ जा रहे हो? एक हमारे पास ब्लेसिंग बाकी है कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है नेक्स्ट मंथ।
ठीक है, सितंबर में क्या ब्लेसिंग आने वाली है वो हम देखने वाले हैं। हमारे पास कार्ड है हेवन, टैन हेवन। तो चलिए, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं, हेवन के साइंस आपको मिलेंगे। हेवन आपसे क्या कहना चाहता है वो आप पे अटेंशन टू व्हाट हेवन इज़ ट्राइंग टू टेल यू, पे अटेंशन टू द साइंस हेवन इज़ गिविंग यू। ठीक है, तो आपको कुछ वो साइंस मिल सकते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम आपका फेंग शुई टिप देखेंगे। हेवन का फेंग शुई टिप ये है कि प्लेस अ क्रिस्टल एंजल इन द होम फॉर स्पिरिचुअल इंक्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। तो कहने का मतलब है कि अपने घर में कोई क्रिस्टल की एंजल जो है घर में रखिए, इससे आपके घर में स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है और फैमिली की प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि आपको ये भी याद रखना है कि आप कितने ब्लेस्ड हो, यानी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स आप कितने ब्लेस्ड हो ये खुद डेली खुद को याद दिलाए कीजिए। और एक चीज़ के लिए मैं तो आपको कहती हूँ 5 चीज़ें लिखा करो कम से कम। तो 1 से लेके 5 चीज़ों तक डेली लिखा कीजिए कि आप क्यों थैंकफुल हो यूनिवर्स को, हेवन को, सोने से पहले। इससे क्या होता है, यू पुल इन द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। इससे आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो यूनिवर्स को, गॉड को, जिस भी पावर को आप मानते हो उनको, और वो आपको जो है, खैर ये सोच के नहीं करना चाहिए कि वो आपको और देंगे, लेकिन आप उनको, ये यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द मोर यू थैंक द मोर यू गेट, बट डोंट थैंक बिकॉज यू विल गेट। ओके, रिमेंबर दैट। सो मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि हो सकता है कि आपको आपके पास जो लव्ड वंस की तरफ से, या वैसे ही जो आपके लव्ड वंस हैं, बिलवड हैं, उनकी तरफ से आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस आएँ, तो उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। बिकॉज ये नया डेक है, मुझे गिफ्ट किया गया था, तो मैं थोड़ा सा इसमें बुक देखकर आपको बता रही हूँ, डोंट माइंड। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि हो सकता है आप अपना करियर चेंज करें नेक्स्ट मंथ, ये भी मुझे दिख रहा है पॉसिबल। तो चलिए, ये थी पायल 2 की रीडिंग, सुपर डिटेल, जूसी एंड बेटर। चलिए मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, so thank you so much for all the love, all the encouragement on this channel, all the support for this channel. Thank you so very much. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. God bless you. Moving on to pile number 3. Just let me grab some water, friends. जी friends, चलिए, welcome to pile 3. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, जिन्होंने जिमी हेंड्रिक्स कार्ड सेलेक्ट किया था, उससे आपको जिमी हेंड्रिक्स का म्यूज़िक बहुत पसंद हो, या आपको उनका एक आध गाना सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत ही पॉपुलर थे ये। ठीक है, एंड चलिए लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, वो क्या कहना चाहते हैं। Only losers stay in tune. If you live in a room full of mirrors, all you will see is yourself. Technology is a tool, but it will never set you free. So, पहली बार टेक्नोलॉजी पे आते हैं कि टेक्नोलॉजी एक टूल ज़रूर है, आपको एक सुविधा ज़रूर मिल गई है, लेकिन वो आपको अपना स्लेव बना के रखती है, अपना गुलाम बना के रखती है। ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि आप यू आर द मास्टर ऑफ गैजेट्स, यू आर द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यू आर द स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी किया कीजिए। डिजिटल डिटॉक्स अगर आप करना चाहते हो, तो मैंने एक ब्लॉग लिखा था डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर, तो वो ब्लॉग जाकर आप पढ़ सकते हो। अबाउट सेक्शन में मेरे ब्लॉग्स की जो लिंक हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, एविड रीडर्स पैराडाइज, उस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यू कैन जस्ट सर्च ऑन दैट वेबसाइट। ओके, चलिए, और कहने का मतलब है ओनली लूजर स्टे इन ट्यून मीन्स दैट अगर आपने, यू हैव टू बी अ ट्रेंड सेटर। अगर आपने ट्रेंड सेटर बनना है, कुछ नया करना है, हटके करना है, गेम चेंजर बनना है, तो आपने कुछ तो आपको हटके करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट ट्रेंड्स, यू हैव टू सेट ट्रेंड्स। ओके, और इफ़ यू लिव इन अ रूम फुल ऑफ मिरर्स, ऑल यू विल सी इज़ योर सेल्फ। वॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस इज़ कि अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको सिर्फ आपको एक
आपके अंदर जो अहम है ना वो बढ़ता जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ आपका ही अक्स दिखेगा और कोई और कभी दिखेगा ही नहीं आपको, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो थोड़े बहुत क्रिटिसाइज, वैलिड क्रिटिसिज्म, लेकिन मैं कहूँगी वैलिड क्रिटिसिज्म, वो भी करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम बहुत ही सेंसिटिव वक्त से गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त में हर कोई थोड़ा सेंसिटिव हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट फ्रेजाइल हो रहा है, तो क्रिटिसिज्म करने का भी एक तरीका होता है। तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो देखिए कि क्या उसका क्रिटिसिज्म सही है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि सही है तो उसके ऊपर काम कीजिए। चलिए देखते हैं आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स, शुरुआत ही किंग ऑफ कप से हो गई है तो माशाल्लाह, ठीक है। द हर्मिट, ठीक है। टेम्परेंस, ओ गॉड योर पाइल इज ब्लेस्ड भाई, आपके पास आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द डेथ इन रिवर्स। ये कार्ड जब रिवर्स में आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बात नहीं। एक कार्ड जो इस तरह के कार्ड्स को सबको मात दे सकता है वो हमारा हुक्म का इक्का, पता है कौन सा कार्ड है वो, ये 9 ऑफ कप्स। और माइंड यू हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं सितंबर में क्या होने वाला है। तो वैसे आप समझ ही गए होंगे जो टैरो को बहुत फॉलो करते हैं। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स, आप अपने इमोशंस को मास्टर करना सीख लेंगे। आप जो है ऐसी माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन से डील करना सीख लेंगे। आप जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके, अगर आप अपनी फीलिंग्स को बहुत पानी की तरह बहा देते हो, एक्सप्रेस कर देते हो, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कंट्रोल करके रखोगे फीलिंग्स को अपनी, या वाइस वर्सा। अगर अपने फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके रखते हो तो उससे आपको एक्सप्रेस करना पड़े, आप एक्सप्रेस करो, ठीक है। दूसरा ये कार्ड जो है ना हर्मिट का पहले रिवर्स में आया था, तो लेट मी टेल यू, हो सकता है कि आप आइसोलेशन के मोड में थे, आप जिस पर्सन को आप जानते हो वो आइसोलेशन के मोड में थे, तो आप अपने आइसोलेशन के मोड से वो बाहर आएंगे और आपसे बात करेंगे, विच इज़ गुड न्यूज़ आपकी। मुझे देखिए मेरे फ़ोन की बैटरी जो है ना बहुत कम है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी रैप अप करूँगी, ठीक है। मुझे मैरिज होती हुई दिख रही है, मुझे आपके अंदर पेशेंस आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ। आप जो है एक सोशलाइज करना फिर से शुरू करोगे, चाहे वर्चुअली सही, ठीक है। आप जो है स्ट्रॉन्ग हेडेड, रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके सोचोगे। आप एक बॉसी पोजीशन में आने वाले हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप एक अच्छी पोजीशन पे आओगे अपने करियर में, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, मैरिज हो रही है, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, कमिटमेंट आपको मिल रही है, और प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपकी विश पूरी हो रही है, 9 ऑफ कप्स। और आपको जो है आपने अपना टाइम लिया सोचने के लिए आपकी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बाद आप बेहतर फैसला कर पाओगे। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआतें हो रही हैं, ठीक है, और आप हील कर रहे हो, ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। और आप जो हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे थे, स्टक फील करो, उसके बाद आपको जो है आप रास्ता मिल जाएगा आपको कि आपको क्या करना है, और फिर आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये भी बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। पाइसेस एंड वर्गो भी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, हमारे पास हैं म्यूज़िक ओरेकल्स। जेनिस जॉपलिन, माय फेवरेट सिंगर, उनका एक सॉन्ग है मर्सिडीज बेंज जो बहुत ही पॉपुलर है, वो आपको सुनना चाहिए एक बार, इट्स अमेजिंग। मैं गा लेती पर मैं आपको डराना नहीं चाहती, ठीक है। जेनिस जॉपलिन, नो ट्रस्ट मी, आई सिंग रियली वेल, ये सॉन्ग तो मैं अच्छा गाती हूँ, ओके, एनी टाइम, ओके। चलिए जोक से पार्ट, जेनिस जॉपलिन, David Bowie, Bruce Springsteen. Quickly we'll get to the messages what they want to say.
इवॉल्व बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ज़िंदगी में आगे बढ़ो पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करो, ठीक है, क्योंकि आप प्रेशियस हो, ठीक है। दूसरा, द पावर ऑफ लव मस्ट रिप्लेस द लव ऑफ पावर। अगर आपको जो पावर ऑफ लव है, लव की ताकत को जो है रिप्लेस करना चाहिए, आपका जो लव ऑफ पावर है कि मेरे को पावर मिल जाए, मैं बहुत पावरफुल हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, लेकिन आप प्यार को पीछे भूलते जा रहे हो, तो वो रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, ठीक है। अपने फियर्स को ओवरकम करना सीखो। अपने मास्क को तब तक मत उतारो जब तक कि दूसरा तैयार ना हो आपके लिए। ये उन लोगों के लिए सही है फ्रेंड्स जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, ठीक है, या जो आपके सामने मास्क पहन कर रखते हैं। दूसरा, थोड़े से हटके बनो, ठीक है, हर किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है, और अपने अंदर की ब्यूटी आपके अंदर अपने आप निखर कर आएगी, ठीक है। एंड हमेशा सच के साथ रहो। दूसरा, और आपके डार्केस्ट से डार्केस्ट टाइम्स पे भी, अंधेरी से अंधेरी रातों में भी, सबसे मुश्किल वक्त में भी सितारे चमकते रहते हैं, तो मैजिक भी रहेगा, कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा, विश्वास रखो। दूसरा जो है, आपके जो सिंस हैं, आपकी जो मिस्टेक्स हैं, वो किसी और के नहीं होने चाहिए, आपके अपने होने चाहिए। कहने का मतलब है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, उनको दोहराओ मत, ठीक है। एंड देन वी हैव फॉलो द रिवर बट कीप योर आइज ऑन द सी। रिवर को फॉलो करो, मतलब अपनी दूरदर्शिता रखो, ठीक है। चलिए क्विकली नाउ वी गोइंग टू टेक आपका जो है क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो हम देखेंगे सितंबर मंथ में क्या आने वाली ब्लेसिंग। फ्रेंडशिप्स एंड द नंबर इज़ 18। चलिए, दिस इज़ अ न्यू डेक, नया डेक है, तो मैं इसलिए इसमें से देख रही हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि मुझे फेंग शुई टिप भी देना है आपको, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर आपको फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती है, अगर आप इंट्रोवर्टेड हो, शाय हो, तो हो सकता है आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे नेक्स्ट मंथ में, आपका नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड होगा, करियर वाइज भी आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और दूसरा, आपको सोशल ग्रुप्स वगैरह, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ आप हो सकता है ज्वाइन करो, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा नया नेटवर्क ज्वाइन करके, ऐसा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं आपका फेंग शुई टिप क्या है। प्लेसिंग अ फाउंटेन ऑफ वाटर एलिमेंट इन अ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट विल अट्रैक्ट न्यू फ्रेंड्स। अगर आप एक फाउंटेन या कोई भी वाटर एलिमेंट रखते हो नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, तो इससे आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक पिक्चर रेड फ्रेम में रखिए, ठीक है, और कुछ रेड कलर में साउथ कॉर्नर में रखिए, या फिर स्पार्कलिंग शैंडेलियर रखिए, ठीक है। ये आपकी कुछ टिप्स थे। चलिए फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी आज की ज़रूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नए वीडियो, नए स्टार्ट के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सेयोनारा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।